नमस्ते दोस्तों। आज से हम हमारा नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इसके पहले चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया था पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तब अगर डायरेक्टली चैप्टर के ऊपर जाने से पहले हम लोग कुछ एक इंट्रोडक्शन सा कंसेप्ट एक बार पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर के पहले हमें दिया गया है एक कंसेप्ट, फाइनेंस का कंसेप्ट दिया गया है। अब आपको पब्लिक फाइनेंस चैप्टर थोड़ा सा याद आ रहा होगा, तो मैंने उधर आपको बोला था कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो सिंपली इनकम और एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट करना मतलब फाइनेंस का मतलब होता है। इन्होंने क्या किया, एक स्टेप फर्दर जाके क्या बोला है कि फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी। मतलब सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर का ही मैनेजमेंट नहीं, तो पूरे पैसे का मतलब मनी मार्केट का पूरा की पूरा मैनेजमेंट करना मतलब होता है फाइनेंस। अब मनी का मैनेजमेंट करना मतलब क्या कि बोरोइंग्स का मैनेजमेंट करना, फिर इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट करना, इनकम का मैनेजमेंट करना और एक्सपेंसेस का मैनेजमेंट करना। ये कैटेगरिकली मतलब मेनली 4 कैटेगरीज इधर आती है। मतलब हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि फाइनेंस मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी मनी को मैनेज कर रहे हैं, मतलब हमारी इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट, लाइबिलिटी किसको भी मैनेज कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या तो फिर फाइनेंस बोलेंगे। अब दोस्तों ये फाइनेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। अब पर्सनल फाइनेंस क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल है, अगर मेरे तुम्हारे जैसा एक इंडिविजुअल है जो अपना फाइनेंस मैनेज करना है, फाइनेंस मैनेज कर रहा है मतलब इनकम एक्सपेंडिचर मैनेज कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पर्सनल फाइनेंस। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है दोस्तों कि बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं, अपने बिजनेस में कितना इनकम आने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, कैसा वर्किंग साइकिल रहने वाला है। अपने को मालूम होगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज से क्या बनता है, वर्किंग कैपिटल बनता है। मतलब रोजमर्रा की उनकी जो लाइफ है, मतलब डे टू डे बिजनेस लाइफ में वो लोग क्या डिसीजंस लेने वाले हैं मनी से रिलेटेड, इसको हम बोलेंगे क्या, कॉर्पोरेट फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट और या तो फिर पब्लिक अथॉरिटी जो भी इनकम करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उसका जो मैनेजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। बाकी आगे दोस्तों दिया है हमें कि फाइनेंशियल सिस्टम मोबिलाइजेस एंड अलोकेट्स फंड विच इन टर्न हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है दोस्तों कि ये जो मनी का मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से मोबिलाइज और अलोकेट करना पड़ता है। मोबिलाइज करना मतलब क्या कि स्प्रेड आउट करना, पूरे के पूरे इंडस्ट्री में स्प्रेड आउट करना। और अलोकेशन मतलब वो जिधर जाना चाहिए, मतलब राइटली वो पैसा किसके पास जाना चाहिए उधर अलोकेट करना। मतलब अभी गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों कि जो पुअर होते हैं या तो फिर पुअरेस्ट ऑफ पुअर होते हैं उनके हाथ में ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत करती है, ज़्यादा मतलब कोशिश करती है। क्योंकि गवर्नमेंट को वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल चाहिए। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें तो उससे क्या होता है दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन होती है। मतलब हर एक आदमी के पास, इंडिविजुअल के पास कितना वेल्थ क्रिएट होगा ये हमें किससे समझेगा, फाइनेंस से समझेगा। अभी दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इन 4 पिलर्स पर खड़ी है। ये 4 पिलर्स कौन कौन से है दोस्तों कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है दोस्तों कि जो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जगह देते हैं या तो फिर जिससे हम लोग लोन ले सकते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, तो मेनली हमें पता है बैंक्स पता है, उसके बाद बहुत सारे लेंडर्स होते हैं, फिर उसके बाद आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट्स होते हैं कि हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी मार्केट होता है मतलब जिधर गुड्स और सर्विस सेल होता है उसे हम बोलते हैं मार्केट। ये तो हो गए गुड्स और सर्विसेज के मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या होता है दोस्तों कि जिधर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या तो मतलब जो फाइनेंस से, मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन जिधर होते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट्स। इन फाइनेंशियल मार्केट्स के भी हमें डिटेल में स्टडी करनी है, तो इसमें ज़्यादा मैं कवरेज नहीं लूंगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही फाइनेंशियल मार्केट्स पे बेस्ट है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये तो समझ गया हमें कि किधर हमें ट्रेडिंग करनी है, मतलब सेल परचेस करनी है, ये समझ गया। बट किस में सेल परचेस करनी है। अब अपने साधारण मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का सेल परचेस करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्या होता है, सेल परचेस होता है। अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा होता है। ये सब की जानकारी हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके लिए इधर सिर्फ समरी देख रहा हूँ हम कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किधर ट्रेड होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में। मतलब फाइनेंशियल मार्केट किस में डील करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। और फाइनेंशियल सर्विसेज, जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी सर्विसेज देते हैं ऑर्डिनरी पब्लिक को, गवर्नमेंट को या तो फिर कॉर्पोरेट्स को, मतलब इन तीनों हिस्सों को जो भी ये लोग सर्विस देते हैं उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे क्या करती है, बैंक हमारे चेक्स क्लियर कराती है, फिर उसके बाद अकाउंट खोलने में मदद करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गया सब फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एक कंट्री की मतलब इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम किस किस से बनी है इतना ध्यान रखना है हमें।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट्स, उसमें ट्रेड होने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें इस चैप्टर में अभी किसकी स्टडी करनी है, तो कैटेगरिकली हमें स्टडी करना है फाइनेंशियल मार्केट्स को, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह को नहीं स्टडी करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट स्पेसिफिकली स्टडी करना है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स तो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं किस किस प्रकार के हैं, तो व्हेन सेल एंड परचेस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स आर अंडरटेकन। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे जो नॉर्मल मार्केट्स होते हैं उसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और परचेस होता है, बट फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, फाइनेंशियल असेट्स का क्या होता है, सेल और परचेस होता है। अब ये फाइनेंशियल असेट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है दोस्तों कि कोई कंपनी को अगर समझो लोन चाहिए, बट अभी उनको इतना बड़ा लोन चाहिए कि कोई बैंक उन्हें देने को तैयार नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने कंपनी के बॉन्ड्स क्या करते हैं, इशू करते हैं मार्केट में बॉन्ड इशू करते हैं, पब्लिक उसको सब्सक्राइब कर देती है। अब वो क्या करते हैं, पब्लिक से डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में वो क्या करते हैं, एक समझो एक 5 ईयर्स बॉन्ड है, 10 ईयर्स बॉन्ड है, तो बॉन्ड के लिए क्या होता है कि अभी 5 साल का बॉन्ड है, तो आज मैंने एक कंपनी ने पैसा ले लिया, 5 साल बाद क्या करेगी कंपनी, उस पैसे को रीपेमेंट कर देंगी और हर साल वो कंपनी उस पर क्या करेगी, इंटरेस्ट भी दे देगी। मतलब ये सिंपली हमारे क्या है, सेविंग्स बैंक अकाउंट जैसा है कि एक सेविंग बैंक अकाउंट में हमने पैसा रखा और उसके बाद हमें क्या मिलता गया, इंटरेस्ट मिलता गया उस पे। या तो फिर एफडी बोल सकते हैं, मोर स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि एफडी क्या करते हैं, हम लॉक इन रखते हैं बैंक में कि 5 साल की एफडी की तो 5 साल बाद हमें उतना पैसा भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। बट इधर बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों स्टॉक। अब स्टॉक तो हम सबको पता है, स्टॉक मतलब क्या कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, मतलब जो भी शेयर्स क्या है बीएससी पे, एनएससी पे, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी शेयर्स और सिक्योरिटीज लिस्टेड है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब शेयर क्या होता है दोस्तों कि एक कंपनी का ओनरशिप होता है, एज गुड एज ओनरशिप ही होता है। मतलब अगर आपने एक कंपनी का शेयर खरीद लिया तो उसमें आपकी उतनी ओनरशिप आ गई। अब जिसके पास ज्यादा शेयर है वो ज्यादा ओनरशिप का मालिक है, मतलब वो क्या कर सकता है, कंपनी पे अपने डिसीजंस ले सकता है, कंपनी के डिसीजन खुद से ले सकता है और उस कंपनी को चला सकता है। तो ये शेयर मार्केट की जो भी वर्किंग है वो भी किस में आती है दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट्स में। फिर आते हैं दोस्तों डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या है, एक थोड़े से कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी जगहों से ट्रेड होता है। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग से डिराइव करता है। अब ये अंडरलाइंग क्या होता है कि समझो एक डेरिवेटिव है, रिलायंस के शेयर का डेरिवेटिव है, शेयर नहीं है दोस्तों, डेरिवेटिव है, उसके बदले में नीचे क्या है, रिलायंस का शेयर है। ये जो डेरिवेटिव होता है ना दोस्तों, ये रिलायंस के शेयर से अपनी वैल्यू डिराइव करता है। मतलब अगर रिलायंस का शेयर बढ़ा तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ेगी, रिलायंस का शेयर नीचे गया तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू नीचे आएगी। तो ये होते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं कि कॉल, पुट, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे जाके थोड़ा सा एक लेक्चर में आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग इसमें बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को भी क्या होता है, रेवेन्यू की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डेट उठाती है अपने सिटीजन से कैसे डेट उतारती है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने से क्या करती है कि पब्लिक उसे पैसा दे देती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी जो है किसमें ट्रेड होती है दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड होती है। फिर फॉरेन करेंसी। अब करेंसी का लेन देन जब हम करते हैं कि मतलब हमें समझो डॉलर से रूपी कन्वर्ट करना है, रूपी से डॉलर कन्वर्ट करना है, तो ये भी किस में आता है, फाइनेंशियल मार्केट्स के स्टडी में आता है। तो ये सबसे इस फाइनेंशियल सभी फाइनेंशियल असेट्स की या तो फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जिधर हम सेल परचेस करते हैं उसे हम बोलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये फाइनेंशियल मार्केट जो है वो 2 हिस्सों में बांटे गए हैं, पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। ये हमें दोनों भी ये बहुत डिटेल में आगे पढ़ने हैं। इसके लिए इस लेक्चर में मैं इधर ही रुकता हूँ। आगे के लेक्चर में हम लोग मनी मार्केट का एकदम बेसिक कंसेप्ट से चालू करेंगे। थैंक यू सो मच।